पंजाब ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब पर दूसरी हुकूमतें कई साल रोना रोती रहती हैं, दुनिया से पैसे मांगती रहती हैं, हम अपने पैसे खुद बांटेंगे। करप्शन के रास्ते बंद कर दिए, मेरे होते पंजाब की आवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज की एक बार फिर मुखालिफिन को ललकार, कहा पंजाब ने वज़ीर आज़म से भी मदद नहीं मांगी। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन की बहाली पर शाबाश दी, मैंने कहा अवाम की खिदमत आपसे और नवाज शरीफ से सीखी, हमें पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। काबुल को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। रॉयटर्स से गुफ्तगू में फितनाल हिंदुस्तान की कार्रवाई को मुआहिदे के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। अल जजीरा को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू न पाया तो खित्ते को संगीन खतरात हो सकते हैं। दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह। अफगान वजीर दिफा ने भी मान लिया। उम्मीद है अमन लौटेगा और बाहमी तिजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेगा। सऊदी अरब और चीन का पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम, खिते में अमन व इस्तेहकाम की जानिब मस्बत कदम करार। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक मस्बत पेशरत कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगी। आलमी बरादरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद को तस्लीम करती है। चीन की पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश, कहा उम्मीद है दोनों मुल्क अपने मसाइल बातचीत और मुशावरत से हल करेंगे। चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर खोल दिया गया, फिलहाल सिर्फ ट्रेड की इजाजत। आज खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा, कल इन्हीं शराइत पर तुरखम खुलेगा। मरासला अफगान एम्बेसी को अरसाल। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 19 रोज में 67,000 से ज्यादा अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अब तक 14,13,900 अफराद वापस जा चुके। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जाए। 20 यूरोपीय ममालिक का यूरोपीय कमीशन से मुतालबा, खत में लिखा वापसी का अमल रजाकाराना या जबरदस्ती भी हो सकता है। तालिबान से मुज़ाकरात भी मुमकिन हैं। विफाक की गलत पॉलिसी की वजह से फिर सूबे में दहशतगर्दी आई। वॉर ऑन टेरर के फंड्स और आईनी हुकूक नहीं मिल रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। विफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस के लिए दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस और पुरानी करार देकर वापस करने का ऐलान। केपी असम्बली में वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात की करारदाद मंजूर। सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अमनो अमान नहीं, अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक था। सूबे में 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां न लेने का फैसला बेवकूफ़ी, लोग कहते हैं लोगों से बदला लेने के लिए वज़ीर आला बनाया गया। आज ये साबित हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शदीद तनकीद, बोले विफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी मगर हिसाब नहीं दिया जा रहा। पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों के सामने फेंका जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात खत्म करने का मिशन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो से मुलाकात। विफाकी हुकूमत का खुसूसी पैगाम जयाली चेयरमैन को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत भी साथ होगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमायाकार, मुआशी माहिरीन और बिजनेस लीडर शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके, मुआशी इस्लाहात और हुकूमती इक़दामात उजागर करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की का मिशन। वज़ीर आज़म की रजिस्ट्रेशन और कर्ज फराहमी में आसानी यकीनी बनाने की हिदायत। स्मेडा के रोड मैप के फौरी इत्तलाक पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सनत व ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर भी गौर। मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने का हुक्म। आपकी ख्वाहिश है केस 24 जजेस सुने, अभी तक आईनी दलील नहीं दी। बात मान भी लें तो फुल कोर्ट का ऑर्डर कौन करेगा? अगर 8 रुकनी बेंच तरमीम कलअदम करार नहीं दे सकता तो फिर कौन सा बेंच होगा?
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नमाज दिए, जब तक साबित नहीं करते कि बेंच अहल नहीं तब तक आपकी दरख्वास्त नहीं मान सकते। अकरम शेख बोले, तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बेंच में बैठना मुफादात का टकराव है। फिर भी 24 जजेस वाली फुल कोर्ट बना दें, जिसने उठना हो उठ जाए। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, अलीमा खान फिर पेश न हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जामिन के मचल के जब्त करने का शोकोज नोटिस भी जारी। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी और जरताज गुल के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हुकूमत का गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, किसी पॉलिसी या IMF की बंदिश की वजह से इमदादी कीमत नहीं दी गई। नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ा। गैर मुल्की किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पाकिस्तानी काश्तकार को क्यों नहीं दे सकते। 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड के इजरा का वादा पूरा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, शहरियों के तमाम नुकसानात का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम किए, मुतासरीन के मसाइल सुने, बुजुर्ग खातून को ATM से पैसे निकालने का तरीका समझाया। 26 सितंबर को शुरू होने वाला सर्वे 75% मुकम्मल। 27 अक्टूबर तक पूरा सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का अमेरिका के लिए परवाजें जल्द शुरू करने का इंदिया। कहा, बरतानिया के लिए कौमी और निजी एयरलाइन को इजाज़त मिलना बड़ा ब्रेक थ्रू है। उम्मीद है अमेरिका के लिए भी फ्लाइट्स की इजाज़त मिल जाएगी। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, इजराइल की खान यूनिस और दीर अल बलाह पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 57 शहादतें। मुआहिदा बचाने के लिए ट्रंप इंतजामिया मुतहर्रिक। स्टीव विटकॉफ इजराइल पहुंच गए। नेतन्याहू की ढिठाई, कहा हमास को गैर मुसल्लह करने और जंगी मकासद हासिल करेंगे। हमास का वफ्द आज काहिरा में मिस्री और कतरी हुकाम से मुलाकात करेगा। जंगबंदी बरकरार, हमास के साथ मामला पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं, अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर में टेलीफोनिक राबता। गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल पर तबादला ख्याल। रूसी तेल की खरीदारी ना रुकी तो भारी टैरिफ बरकरार रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर भारत को वार्निंग। कहा, नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने का कहा था। चीन तिजारती मुआहदा चाहता है तो सोयाबीन खरीदे, नायाब मादनियात पर खेल नहीं खेलने देंगे। रोशनियां, खुशियां, उम्मीदें, रवादारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी दिवाली मना रही है। घरों और मंदिरों में चरागा, पटाखों की गूंज से त्यौहार के रंग मजीद हसीन। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब, शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान बर्दाश्त की सरजमीन है, यहाँ नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। शाहीनों पर किस्मत की मेहरबानी, प्रोटेस्ट की परेशानी। पिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बैटर्स बाल बाल बचते रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। शान मसूद की मुसलसल दूसरे मैच में 50, कप्तान ने 87 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17 और रिजवान 19 रन ही बना पाए। बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में फिर नाकाम। 16 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 42, सलमान आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट। और एम्बापे का फैसला कुन गोल, 80वें मिनट में गेंद जाल में पहुंचाकर रियल मैड्रिड को कामयाबी दिला दी। गेटाफे के खिलाफ 1 गोल की जीत ने फातिह टीम को स्पेनिश लीग में टॉप पोजीशन दिला दी।